जो हमारा लेक्चर है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम में कोड नंबर 712। उसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट बेसिकली वो सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं जिसको हम इस्तेमाल कर कर अपनी इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, सिंपल। और इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट का ये एक और पॉइंट ये है कि इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट इंश्योर दैट द डाटा इंसर्शन, अपडेटिंग और अदर प्रोसेसेस हैव टू बी परफॉर्म्ड इन सच अ वेज दैट डाटा इंटेग्रिटी इज नॉट अफेक्टेड। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट में सेट्स ऑफ रूल्स अप्लाई होते हैं और उसकी बेस पर हम अपने क्वालिटी इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट में हम इस बात का इंश्योर होते हैं कि हमारा जो डाटा जो हम सर्च करें, इंसर्ट करें, अपडेट करें, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट में इस बात की इंश्योर होना चाहिए कि डाटा जो हम इंसर्ट करें, अपडेट करें या किसी किस्म की चेंजेस करें तो उससे ये फर्क नहीं आना चाहिए कि आपके इंटेग्रिटी इफेक्ट डाटा इंटेग्रिटी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है। इंटेग्रिटी होता क्या है इसको हम मैं पहले बता चुका हूँ। सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं जिसको अप्लाई करके अपनी जो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। ठीक हो गया। इसमें आपका सबसे दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया है कि किसी किस्म के इंसर्शन, अपडेटिंग, डिलीटिंग और मॉडिफाइंग, तो उस केस में जो भी करें लेकिन इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट के डाटा में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इस तरह हमारे पास जो इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट होती है वो हमारे लिए एक गार्ड का काम करती है, एक प्रोटेक्शन का काम करती है कि अगर डेटाबेस का एक्सीडेंटल डैमेज हो जाए, अगर किसी किस्म का एक्सीडेंटल डैमेज हो जाए डेटाबेस में, उसके खिलाफ ये हमारी प्रोटेक्शन करती है इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट स्लाइड में टाइप्स ऑफ इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होती हैं। टाइप ऑफ इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट 4 किस्म की होती हैं। एक होती है डोमेन कंस्ट्रेंट, दूसरी होती है इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, तीसरी होती है रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट और फोर्थ वन है की कंस्ट्रेंट। अब इसमें आपके पास वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास सबसे पहले है डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होती है। डोमेन कंस्ट्रेंट बेसिकली डिफाइन की जाती है, उसकी डेफिनेशन ये है कि आपके पास जो भी आपके रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो आपने सेट्स ऑफ वैल्यूज एट्रीब्यूट में वैलिड सेट्स लगाए हुए हों, उसको डोमेन कंस्ट्रेंट कहते हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है कि आप किसी भी एट्रीब्यूट के लिए वैलिड सेट्स ऑफ वैल्यू की एप्लीकेबल करें तो उसको डोमेन कंस्ट्रेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप यानी कि डाटा टाइप ऑफ द डोमेन इंक्लूड स्टार्टिंग कैरेक्टर, इंटीजर्स, जो आप डाटा टाइप यूज करते हैं डोमेन में, बेसिकली डाटा टाइप यूज की जाती है जैसे कि स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, इंटीजर है, टाइम है, डेट है, करेंसी या एक्स्ट्रा। इस तरह की जो भी आप डाटा टाइप इस्तेमाल करते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। The value of the attribute must be available in the corresponding domain. वैल्यू इनके अंदर ही रहती है। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि एग्जाम्पल ये है कि डोमेन कंस्ट्रेंट की, जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज में नज़र आ रहा है कि आपके पास आईडी है 5 1 2 3 4 5 आईडीज ने, नेम भी 5 हैं, सेमेस्टर भी 5 हैं और एज भी 5 हैं। अब यहाँ पर देखें एज में, यहाँ पर आपके पास क्या मेंशन है। यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही है जिसमें ए यूज किया गया। एज में जो आपको सबसे पहले आपको पता है, एज में आपकी वैल्यूज नंबर्स के हिसाब से आप लिखते हैं, डिजिट के हिसाब से आप लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या मौजूद आ रहा है, ए, जो कि
ये डोमेन कंस्ट्रेंट में नहीं आता, अलाउ नहीं है, क्योंकि इससे हमारे डेटाबेस में फ़र्क आ सकता है, क्योंकि एज जो है एक इंटीजर एट्रीब्यूट नहीं है। आई होप कि आपको समझ लगी हो कि डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होता है। नेक्स्ट जो आपके पास इससे नेक्स्ट जो आपका क्राइटेरिया है वो ये है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होती है? एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट जो होती है वो स्टेट ये करती है कि आपकी जो प्राइमरी की है ना वो नल नहीं होनी चाहिए। कैसे? कि दिस इज बिकॉज द प्राइमरी की वैल्यू is used to identify individual rows in a relation, and if the primary key has a null value then we can't identify those rows. अगर आपके टेबल में या किसी किस्म की आइडेंटिफिकेशन के मुताबिक प्राइमरी की आ जाती है और वो नल हो, तो उससे ये होगा कि आपकी उस लाइन की रो, उस रो को कंसीडर नहीं किया जाता, किया नहीं जाएगा, इसलिए प्राइमरी की नल नहीं होनी चाहिए। जैसा कि टेबल में जो कि नल वैल्यू आती है, अदरवाइज प्राइमरी की फील्ड, प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं आती, लेकिन अदर टेबल्स में प्राइमरी की के अलावा जो है नल आ सकती है। एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं, ये देखें आपके पास एग्जांपल है एम्प्लॉय आईडी जो कि प्राइमरी की के तौर पर यूज की जा रही है, एम्प्लॉय नेम्स और सैलरी। तो देखें लास्ट वन पर देखें, एम्प्लॉय आईडी में कुछ मेंशन नहीं है, इसका मतलब इसको नल रखा गया है। और अभी मैंने आपको बताया एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट में प्राइमरी की को नल नहीं रखा जाता। ये वो सेट्स ऑफ रूल्स हैं जिनको हम एप्लीकेबल करते हैं किसी भी डेटाबेस को प्रोटेक्शन करने के लिए। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट होता ही वो है। तो वो पहले हमने डोमेन का देखा जिसमें डाटा टाइप्स यूज की हैं। अगर डाटा टाइप्स में हम किसी किस्म का चेंज कर देते हैं तो वो डोमेन कंस्ट्रेंट आ जाता है। और एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट में हमने ये चीज पढ़ी कि प्राइमरी की को नल नहीं करना। उसके बाद थर्ड जो आपके पास जो आपके इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट है वो है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि आपके पास दो टेबल होते हैं, स्पेसिफाइड दो टेबल होते हैं, और उस टेबल में एक प्राइमरी की टेबल का एक आईडी जो है आपने उसको सेट किया वो होता है यूनिक, वो उसको प्राइमरी के सेट किया होता है। दूसरे टेबल में उसी की एट्रीब्यूट, अगर कोई एट्रीब्यूट आ जाता है तो उसको एज ए फॉरेन की लिया जाता है। ये तो हमें सबको डेटाबेस के स्टडी आउट कर चुके हैं, इसलिए इस बात में मालूमात है। इन द रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, if the foreign key in table 1 refers to the primary key of the table 2, then every value of the foreign key in table 1 must be null or be available in table 2. कैसे? एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास वो कहना क्या जा रहा है। दो टेबल है, जैसे कि टेबल 1 और टेबल 2 आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर एम्प्लॉय नेम और इसके साथ आपके पास आ रहा है नेम, एज और डिपार्टमेंट नंबर, या उसका जो भी आपके पास डी नंबर है उसके एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर जो है वो डिफाइन किया गया है टेबल 1 में। टेबल 2 में वही डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट की लोकेशन। ठीक है, यहाँ पर देखें आपके पास टेबल 1 में आपके पास ये टेबल 2 को एज ए प्राइमरी की लिया गया है। उसमें डाटा, उसमें जो जैसे ही टेबल 1 में उसकी जो की एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया है सेम से, वो एज ए फॉरेन की कंसीडर किया जाता है, जैसे कि हमें कीज में हमने पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्राइमरी की के हिसाब से टेबल 2 में 11, 24, 13, लेकिन अगर फॉरेन की में वही टेबल गया है तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला 18, जो कि हमारे टेबल 2 में प्राइमरी की के साथ रिलेट ही नहीं कर रहा। तो इस किस्म का अगर किसी किस्म की परेशानी या एरर्स आता है तो उसको हम बोलते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, जिसमें देखें नॉट अलाउड एज the department number 18 is not defined as a primary key of the table 2 and in
टेबल 1 डिपार्टमेंट नंबर इज अ फॉरेन की डिफाइंड। तो उसमें इस किस्म का अगर किसी किस्म की लैक आती है, किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो हमारे पास 4 है, जो जिसको हम की कंस्ट्रेंट कहते हैं, वन बाय वन जो हमने टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट पढ़ रहे हैं, उसमें फोर्थ वन है की कंस्ट्रेंट। अब की कंस्ट्रेंट में क्या होता है कि कीज आर द एंटिटी सेट दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एंटिटी विद इन हिज एंटिटी सेट यूनिकली। मतलब इसका ये है कि जो भी आप कीज इस्तेमाल कर रहे हैं एंटिटी सेट में, उसको आइडेंटिफाई उसकी जो होनी चाहिए वो यूनिकली होनी चाहिए। कैसे? उसकी मैं आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन से बताता हूँ कि एंटिटी सेट एंड एंटिटी सेट कैन हैव मल्टीपल कीज। Yes, I know, we know, but out of which one key will be a primary key. Yes, then a primary key can contain a unique हमें अब ये भी पता है प्राइमरी की डेफिनेशन ही यही है कि वो यूनिकली आइडेंटिफाइएबल हो। ठीक है, बाकियों के साथ मैच नहीं करती है, यानी कि उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसके जो टपल्स हैं, वो किसी और में इंक्लूड नहीं होने चाहिए। और एंड नल वैल्यू इज रिलेशनल टेबल। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं विद एग्जांपल कि आपके पास ये देखें आईडी है जो कि आपने प्राइमरी की सेट की हुई है, नेम है, सेमेस्टर है और एज है, जो कि ये तीन जो हैं आपके रिलेट कर रहे होते हैं। ये तीन नेम, सेमेस्टर और एज आपसे रिलेट कर रहे होते हैं आईडी के साथ, क्योंकि आपकी प्राइमरी की है। अब इस प्राइमरी की में 1000 टॉम फर्स्ट सेमेस्टर और एज उसकी 17। सेकंड में 1001 कोड नंबर है जॉनसन, सेकंड सेमेस्टर और एज की 24। थर्ड वन में 1002 या 1002 आपके पास 1003, इसी तरह 1000 फिर 2। अब यहाँ पर देखिए ये चीज और ये चीज, यहाँ पर एक किस्म की मुश्किल आ जाती है कि दोनों में से किसको कंसीडर करें। और प्राइमरी की में अभी बोला कि की कांस्टेंट ऐसी कांस्टेंट होती है जिसमें प्राइमरी की को यूनिक रखा जाता है, और प्राइमरी की डेफिनेशन में ही आता है यूनिकली आइडेंटिफाइएबल होता है, तो रिपीट वाली चीज नहीं आती। तो आपने फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन में भी यही पढ़ा है कि हमने जो रिपीटिंग एलिमेंट्स है, एट्रीब्यूट्स हैं, रिपीटिंग जो टपल्स हैं जो आप यूज हो रहे हैं, तो हम उसको रिमूव करते हैं टेबल में। तो यहाँ पर 1002 दो दफा रिपीट हुआ है। रिपीट का भी देख लें, सिर्फ प्राइमरी की रिपीट हुई है, नेम चेंज है, सेमेस्टर चेंज है, एज चेंज है, तो कोड नंबर सेम क्यों मिल गया? तो मसला ये है कि कोई क्वेश्चन यहाँ पर इरेज हो सकता था, और सिंपल क्वेश्चन था कि कोई बात नहीं, सिर्फ कोड ही सेम है, बाकी आइडेंटिटी तो डिफरेंट है। लेकिन जब आपको स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको कॉल किया जाता था, तो आपके ज्यादातर होता है ये आपकी आइडेंटिफिकेशन आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पर होता है। तो अगर मैं 1002 को कॉल करूं, तो उस पर मेरे पास कितने स्टूडेंट आ जाएंगे? 2। 1002 का ये वाला आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके 2 स्टूडेंट इसी नाम से कॉल करेंगे, तो ये एक किस्म की आपकी वो डुप्लीकेशन का कंसेप्ट यहाँ पर फॉल हो जाता है, और ये कंसेप्ट ठीक नहीं होता, क्योंकि आईडी जब आप किसी को देते हैं या रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं तो वो यूनिक होना चाहिए बाकी किसी के साथ, क्योंकि पहचान ही वहां से होती है। तो जब प्राइमरी की को कॉल की जाती है तो उसका पिछला फिर सारा डाटा निकल जाता है इस तरह। तो इसके 2 रिकॉर्ड निकलेंगे तो पता नहीं लगेगा कि कौन 1002 में से है और कौन 1002 में से नहीं है। तो बेसिकली बताने का यही मकसद था कि आपके पास जो आपके कंस्ट्रेंट है वो आपका क्या आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये था 4 कीज। अब आपके पास जो नेक्स्ट, ये हमारा आज जो कंसेप्ट है जो मैंने आज आपको कंटिन्यू करवाया, वो था आपका इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो एंड हो चुका है। सेक्शन में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं एट्रिब्यूट एफिनिटी पर मेरा सारा फोकस होगा।